आज मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाऊंगा जिसमें हमें सही और गलत का चुनाव करना बहुत ही मुश्किल होगा। और मेरी इस कहानी में आपको जो भी सही लगे हमें जरूर बताएं। एक दिन शाम में मेरा भतीजा एक चिड़िया के बच्चे को घर ले आया। घर में कुछ लोगों ने इसका विरोध किया और बोला कि जहां से लेकर आए हो वहीं छोड़ आओ। तब उसने बताया कि खेलने के दौरान उसने सड़क के किनारे इसे बुरी हालत में पाया और ये सोचकर घर ले आया कि यदि इसे यहाँ छोड़ा तो या तो ये किसी गाड़ी के नीचे आ जाएगा या फिर कोई कुत्ता या बिल्ली इसे खा जाएगी, और वो उसकी जान बचाना चाहता था, इसलिए उसे घर ले आया। मैंने भी दरियादिली दिखाई और हमने उसकी एंट्री घर में कराई। कहीं कोई बिल्ली उसे खा न जाए तो हमने उसे एक छोटे से बॉक्स में डाल दिया और उसे खाने को चावल और पानी रख दिया। नेक्स्ट डे उसे एक थोड़े बड़े कार्टून में शिफ्ट किया गया और हमने पाया कि उसने चावल के दानों को नहीं खाया है। फिर हमने YouTube से लेकर बर्ड और पेट्स फूड बेचने वालों से कंसल्ट किया। किसी ने भी उस चिड़िया को पहले कभी नहीं देखा था। उसके पैर बगुले की तरह लंबे और शरीर बहुत छोटा सा था। एनीवे, अल्टीमेटली एक पेट फूड सेलर ने हमें बताया कि ये अमेरिकन स्पीसीज है और इसका नाम किलर डियर है, जो लास्ट 2 सालों से यहाँ आ रही है और ये कीड़े मकोड़े खाती है। और अभी ये जिस हालात में है इसका सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल है। फिर भी आप ट्राई करके देखो। फिर उसने हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए, लाइक बेबी बर्ड पानी नहीं पीती। सेकंड, इसे जो भी खिलाओगे पेस्ट फॉर्म में खिलाना पड़ेगा, वो भी बिना नीडल के सिरिंज से। आटा कच्चा नहीं होना चाहिए, नहीं तो अंदर जाकर चिपक जाएगा। सो जिस अनाज का भी आटा यूज करोगे उसे पहले अच्छे से सेंक लेना। तो रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से सबसे फिट हमें सत्तू लगा और हमने सिरिंज के माध्यम से थोड़ा थोड़ा पेस्ट फॉर्म में देना शुरू किया। हम खिलाते तो वो खाती नहीं, मुश्किल से खाती तो फिर उगल देती। हमने उसे खिलाने और जिंदा रखने के लिए हर तरह का प्रयास किया, बट कोई फायदा नहीं हुआ। और हम उन सब लोगों से भी कंसल्ट कर रहे थे जिन्हें चिड़ियों के बारे में कोई भी नॉलेज हो। किसी ने बोला तोता होता तो बेसन का पेस्ट फॉर्म में खिला सकते थे, बट इसका आइडिया नहीं। एनीवे, 2 दिन किसी तरह जिंदा रहा और इस तरह उसे बचाने के हमारे सारे प्रयास विफल रहे। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि क्या हमने सही किया या फिर उस बेबी बर्ड के साथ गलत किया। एक तो पक्ष ये है कि हमने इंसानियत दिखाई और उसे जिंदा रखने के लिए जो भी संभव प्रयास हो सकता था हमने किया। अब दूसरा पक्ष ये है, यदि मेरा भतीजा उसे घर नहीं लाता या घर में रखने की उसे परमिशन नहीं मिलती तो वो बेबी बर्ड किसी गाड़ी के नीचे आ जाती या फिर किसी कुत्ते या बिल्ली का शिकार बनती। पर जो भी होता उसे तकलीफ बहुत कम होती, कुछ सेकंड में ही उसकी जीवन लीला खत्म हो जाती। हमने उसे बचाने के प्रयास में 2 दिनों तक प्रताड़ित किया। जो चीज उसका भोजन नहीं है उसे जबरन खिलाने का प्रयास किया। बिल्ली से बचाने के चक्कर में उसे कैद में रखा। उसकी मृत्यु तो पहले से ही तय थी, बस हम लोग उसकी तकलीफ भरी मौत का कारण बने। और हम करने तो कुछ अच्छा चले थे, पर किसी के साथ बहुत ज्यादा बुरा हो गया। तो यहाँ गलत कौन है? तो क्या लोगों को उनके हालात पर छोड़ देना उचित है? तो क्या किसी की मदद करना गलत है? क्योंकि हो सकता है कि हम किसी का मदद उसका अच्छा सोच कर करें, किंतु उसके साथ और बुरा हो जाए। अब आप ही बताओ, इस बारे में आपकी राय क्या है?